आज हम बात करेंगे कि बेल्जियम में अगर आपका कोई रिफ्यूज़ आया या फिर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपका रिफ्यूज़ ना हो, क्या सही तरीका है अप्लाई करने का, उसके बारे में भी बात करेंगे एंड में। बट उससे पहले रिफ्यूज़ल्स के मेन कारण क्या होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं ग्राम माई वीज़ा। और हमारा मोटिव है कि एक पर्सन जो भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है वो कम पैसे में कैसे अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा अपनी रिक्वायरमेंट अच्छे से अगर फुलफिल करेगा तभी आप एक बजट में अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आप जानना चाहते हो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी कंट्री सुटेबल बैठ रही है जिसका आप इजीली वीज़ा ले सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री आपकी प्रोफाइल के साथ मैच कर रही है और बिल्कुल सुटेबल है। तो जहाँ तक रिफ्यूज़ल्स की बात की जाए तो रिफ्यूज़ल्स का कारण बहुत सिंपल सा होता है कई बार। तो अभी मैं आपको एक प्रीवियस लाइव एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि एक पर्सन थे, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करना था। पर्सन अच्छा काम भी कर रहे थे और वाइफ उनकी हाउस वाइफ थी, और उन्होंने अम्बेसी में उनकी वाइफ को हाउस वाइफ ना दिखा के किसी कंसल्टेंट या फिर किसी ने उन्हें सलाह दी थी कि आपको अपनी वाइफ का भी ऑक्यूपेशन दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, 3 बार अप्लाई किया शेनेगन वीज़ा, और तीनों की 3 बार रिफ्यूज़ हुआ उनका। कारण क्या था कि उनकी वाइफ के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें बैंक बैलेंस 1.5 लाख रुपए था उनके पास। बट वो बैंक बैलेंस आया कहाँ से है, वो चीज़ वो शो नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा था, बार बार रिफ्यूज़ हो रहा था। उसके बाद वो हमें मिले और मैंने समझा एक चीज़ को कि रिफ्यूज़ल का जो कारण है, मेन कारण यही है कि उन्होंने बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। असल में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जने जा रहे हैं तो हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक अपना बैंक बैलेंस, अपनी जॉब और अपनी आईटीआर्स दिखा के दूसरे पर्सन को एज अ डिपेंडेंट भी लेके जा सकता है। तो अगर मान लो वो फर्स्ट टाइम ही ऐसा करते तो उनका फर्स्ट टाइम में ही वीज़ा आ जाता। बट अभी वीज़ा आना ही उनका फोर्थ टाइम में था क्योंकि पता नहीं था उन्हें। तो ऐसे ही अलग अलग प्रोफाइल की अलग अलग स्टोरीज होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। जैसे कि अभी मैं बात शेयर करने वाला हूँ, एक पर्सन जिनकी एज कम है वो अपने घर वालों के साथ अप्लाई करें। अगर उनकी मॉम या डैड में से कोई भी अच्छा काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उनके साथ अप्लाई करो। चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास बैंक बैलेंस भी नहीं है, आप अपनी मदर का बैंक बैलेंस लगा के साथ में जा सकते हो। और मेनली रिफ्यूजल्स के ऐसे छोटे छोटे से ही कारण होते हैं हमेशा ही। बस हमने एक चीज गौर रखनी है कि हमने ध्यान देना है कि जो बैंक बैलेंस आपका आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और उसी हिसाब से आपकी आईटीआर फिल हो रखी है या नहीं हो रखी, इस चीज पे आपका वीजा डिपेंड करेगा। इस चीज पे आपका वीजा आएगा रिफ्यूजल की बजाय। और ये तीनों डॉक्यूमेंट बहुत मेजर डॉक्यूमेंट हैं, इनके अलावा बाकी सारे फोटो स्टेट लगते हैं। बट आपकी जो मेन चीजें देखी जाती हैं, एक तो कवरिंग लेटर देखा जाता है, दूसरी चीज आपका बैंक बैलेंस देखा जाता है, तीसरी चीज आप काम क्या कर रहे हैं, और चौथी चीज कि आपने प्रॉपरली अपनी टैक्सेशन कर रखी है या आप कुछ वीजा लेने के लिए फेरबदल तो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने 2 साल के आईटीआर मांग इसीलिए रखे हैं कि अगर मान लीजिए कोई फेरबदल कर रहा होगा अपने आईटीआर में, अगर 1 साल का आईटीआर वो देगा, और बहुत चांसेस हैं कि साथ के साथ उन्होंने अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए आईटीआर अल्ट्रेशन की होगी आईटीआर में। तो ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी अप्लाई करते हैं, आप जरूर किसी न किसी ट्रैवल एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए। करने को तो वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, बट आप कहीं ना कहीं अगर ट्रैवल एक्सपर्ट किसी की हेल्प ले लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। और अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल असेस करवाओ। और प्रोफाइल असेस करवाने के लिए सबसे पहले आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे और हम भी आपकी जितनी भी क्वेरी होगी
हम आपको जल्दी से जल्दी बताने वाले हैं, उस चीज़ पे हम डिटेल देने वाले हैं आपको सारी की सारी। और उसके बाद अगर हमें लगेगा कि आपकी प्रोफाइल ठीक है, अप्लाई करने एबल है, तभी हम अप्लाई करेंगे। अदरवाइज हम बहुत सारे केसेस हमें ऐसे मिलते हैं जो कि प्री मैच्योर होते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट अच्छे से पूरे नहीं होते, तो हम उनका अप्लाई नहीं करते। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।